अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि हम इंसान ही इस दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यता हैं और हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में भी हम अकेले हों। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर जिन एडवांस सभ्यताओं को हम भविष्य में या तारों के बीच ढूंढ रहे हैं, वैसी ही कोई सभ्यता हमारे अतीत में इसी धरती पर मौजूद हो? तो आज चलिए इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक चलते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमसे लाखों साल पहले कोई यहाँ आया, उन्होंने एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गए? और इसी कमाल के सवाल को एक नाम दिया गया है, द सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। इसे 2018 में दो वैज्ञानिकों एडम फ्रैंक और गेविन श्मिट ने दुनिया के सामने रखा था। देखिए, इसका मकसद ये साबित करना नहीं है कि ऐसा हुआ था। इसका मकसद हमें ये सोचने पर मजबूर करना है कि हम जो स्पेस में सिग्नल ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि असली सुराग हमारे पैरों के नीचे ही दबे हों। अब इस हाइपोथेसिस को ठीक से समझने के लिए चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कल हम यानी इंसान अचानक गायब हो जाएं, तो हमारे होने के सबूत, मतलब हमारे शहर, हमारी किताबें, हमारी सड़कें, ये सब कितने वक्त तक टिक पाएंगे? ये चुनौती वाकई बहुत बड़ी है। हमें अक्सर लगता है कि हमने तो पूरी धरती को बदल डाला है, हर जगह अपनी छाप छोड़ दी है, पर असलियत थोड़ी अलग है। सच तो ये है कि इंसानों ने अब तक पृथ्वी की कुल जमीन का सिर्फ 14.6% हिस्सा ही बदला है, चाहे वो हमारे शहरों से हो, सड़कों से हो या फिर खेती से। और बात सिर्फ जगह की नहीं है, बात समय की भी है। सोचिए, हमारी पूरी इंडस्ट्रियल क्रांति को मुश्किल से 300 साल हुए हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अरबों सालों के सामने ये तो बस पलक झपकने जैसा है। तो फिर भला हमारे सबूत बचेंगे कैसे? और यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 10 करोड़ साल बाद हमारी पूरी सभ्यता के सारे सबूत, हमारी हड्डियां, हमारी इमारतें, हमारे बनाए हुए सारे स्ट्रक्चर्स, सब कुछ वक्त के दबाव में पिसकर मिट्टी की बस कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनकर रह जाएगा। सिर्फ कुछ सेंटीमीटर। अब सोचिए, क्या कोई इसे कभी ढूंढ पाएगा? तो सवाल ये है, अगर हड्डियां और इमारतें सब खत्म हो गई तो उस पतली सी परत में आखिर बचेगा क्या? जवाब है केमिकल भूत, एक तरह से रासायनिक उंगलियों के निशान, वो निशान जो कोई भी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन चट्टानों की परतों में हमेशा के लिए छोड़ जाती है। तो अगर हमें कोई शहर या कोई हड्डी नहीं मिलती, तो फिर हमें खोजना क्या है? साइंटिस्ट ने 4 खास तरह के निशानों की लिस्ट बनाई है। कार्बन में अजीब सा बदलाव, समंदर में डेड जोन्स, ऐसे केमिकल्स जो कुदरती नहीं हैं, और जाहिर है ग्लोबल वार्मिंग के सिग्नेचर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सुराग तो कार्बन में ही छिपा है। देखिए, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे भारी वाला कार्बन यानी कार्बन 13 निकलता है, लेकिन जब हम कोयला या पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उनसे हल्का वाला कार्बन 12 ज्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि ये ईंधन करोड़ों साल पुराने पेड़ पौधों और जानवरों से बने हैं और जिंदगी हमेशा हल्के कार्बन को चुनती है। तो अगर किसी चट्टान की परत में अचानक हल्के कार्बन की बाढ़ आ जाए तो ये एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। और सिर्फ कार्बन ही नहीं, और भी कई केमिकल सुराग हैं, जैसे हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर से निकला नाइट्रोजन जो समंदर में जाकर डेड जोन्स बना देता है, या फिर वो सिंथेटिक केमिकल्स जो प्रकृति में पाए ही नहीं जाते, जैसे CFCs। और उन सभी मेटल्स के बारे में सोचिए जिन्हें हम खदानों से निकालते हैं, सोना, प्लैटिनम, निकल, यहाँ तक कि प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व। अगर ये सारी चीजें मिट्टी की एक ही पतली परत में एक साथ मिलें तो ये किसी कुदरती प्रोसेस से तो हो ही नहीं सकता। ये तो टेक्नोलॉजी का एक पक्का सबूत होगा। अच्छा, अब तक तो ये सब थ्योरी लग रही थी, है ना? पर अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर ये सारे निशान हमें धरती के इतिहास में पहले ही मिल चुके हों? आज से करीब 5 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर कुछ बहुत अजीब हुआ था। इसे कहते हैं पैलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम, यानी PTM। इस दौरान सिर्फ 5000 साल के अंदर, जो जियोलॉजिकल टाइम में तो पलक झपकने जैसा है, धरती का तापमान 5 से 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। और जब वैज्ञानिकों ने उस दौर की चट्टानों को खोदा तो उन्हें ठीक वही चीजें मिलीं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हल्के कार्बन 12 में एक जबरदस्त उछाल, समंदर में फैले हुए डेड जोन्स और चट्टानों की परतों में कुछ धातुओं का अजीब जमावड़ा। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? अब इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचें,
एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है कि सिल्यूरियन हाइपोथेसिस का असली मकसद क्या है। इस हाइपोथेसिस को बनाने वाले साइंटिस्ट में से एक एडम फ्रैंक खुद कहते हैं कि वो ये दावा नहीं कर रहे कि कोई प्राचीन सभ्यता थी ही। ये एक जवाब नहीं है, बल्कि एक सवाल पूछने का तरीका है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो साइंस को नई दिशाओं में सोचने के लिए उकसाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है। हो सकता है पीटीएम की घटना पूरी तरह से प्राकृतिक हो, लेकिन ये परिकल्पना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ही धरती के अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। अगर हमसे बहुत पहले कोई यहाँ था, तो क्या हम उनके निशान कभी ढूंढ भी पाएंगे, या उनकी कहानी हमेशा के लिए चट्टानों की परतों में एक अनसुलझी पहेली बनकर दबी रह जाएगी?